गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने टेंस के बारे में पढ़ा। आपको बताया गया था कि कुल 12 टेंसेज होते हैं। आज हम अलग अलग टेंस के बारे में सीखेंगे। पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल। कल आपको नाम लिखवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस टेंस को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। सभी टेंसों की अलग अलग पहचान होती है। इस टेंस की पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ आते हैं तो ये मानिए कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। चाहे आप हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी बना रहे हो, ये वाक्य के अंत में आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा। 12 टेंसेस में 2 टेंस ऐसे हैं जिनकी एक विशेष बात है, वो ध्यान से आप सुनना। यदि हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आती है मेन वर्ब। ये मेन स्ट्रक्चर है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें आती है वाक्य में, लेकिन आपको एक बार इस बात को ध्यान रखना है, यदि वाक्य सकारात्मक है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। लेकिन इस टेंस में सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम है तो मेन वर्ब में V1 का मतलब यहां पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 में एस या ES जोड़ेंगे। यदि सब्जेक्ट आई, दे, यू, वी या कोई अन्य बहुवचन करता है, अदर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES नहीं जोड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सकारात्मक वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, तो सहायक क्रिया के बाद में नंबर आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब में एस और ES हम जोड़ेंगे और जैसे ही हमारा वाक्य नकारात्मक हो जाएगा, अब हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया इसमें 2 हैं, डू और डज। यदि हमने कर्ता के रूप में ही, सी, इट, नेम का प्रयोग किया है तो सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि हमने आई, दे, यू, वी या कोई अन्य बहुवचन कर्ता का प्रयोग किया है तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाने के बाद में जो क्रिया में एस और ES लगा है उसको हटा देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि हम सहायक क्रिया को जो भी हमने काम में लिए उसको सबसे आगे जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। अब इन नियमों के आधार पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसको समझते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, वह अपने गांव जाता है। ये यदि लिखा हुआ है तो आपको मालूम चल गया कि वाक्य के अंत में क्या आया, ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। और यदि लिखा हुआ नहीं आपके माइंड में आया, आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो भी आप ये समझना कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर वह का ही हो गया, अपने का हिज हो गया, गांव का विलेज हो गया, जाने का गो हो गया। इस प्रकार से जैसे जैसे हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं वैसे वैसे अंग्रेजी के शब्द लिखने से ट्रांसलेशन नहीं होता। मैंने मेन इसका जो स्ट्रक्चर आपको बताया एक बार, वो क्या है, इतना ही दिमाग में रखना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। यहाँ फिर ध्यान देना एक बार, इस टेंस में सकारात्मक वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। वह सबसे पहले क्या आ गया, ही क्या है, सब्जेक्ट। वाक्य कैसा है, सकारात्मक। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब न आकर के मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब इसमें कौन सी है, जाना। ये जाता तो क्या हो गया, इस टेंस की पहचान के अनुसार हो गया। ही
गो। और हमने क्या नियम लिखा था कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम है या कोई एक वचन करता है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम मेन वर्ब में एस और ईएस जोड़ेंगे, गो के साथ में ईएस जुड़ेगा। ही गॉज टू हिज विलेज, यहां पर गो के साथ में प्रेपोजिशन टू लगाया है और अपने के लिए जो सर्वनाम आया है उसको हिज लगाया है। इस प्रकार से वह अपने गांव जाता है, इसकी ट्रांसलेशन क्या हो गई प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ही गॉज टू हिज विलेज, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम वाक्य को नेगेटिव करते हैं, नकारात्मक करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वाक्य को नेगेटिव करेंगे तो सहायक्रिया का प्रयोग होगा। सहायक्रिया इसमें दो हैं, डू नॉट और डज नॉट। यदि हमारा वाक्य ही सी इट नेम से प्रारंभ होता है जैसा यहां दिखाया है, तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट गो टू हिज विलेज। और जैसे ही सहायक्रिया का प्रयोग होगा डज का, हम क्रिया में लगा हुआ एस और एस उसको हटा देंगे, गोस का क्या हो गया गो। और तीनों जो सेंटेंसेज हैं उसमें गो 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 ऐसा ही रहेगा, ये भी आप ध्यान देंगे। यदि वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे जोड़ देंगे। जैसे इसमें डज था तो आगे आगे हमने डज लिखा और सब्जेक्ट को अंदर ले गए, डज ही गो टू हिज विलेज, क्या वह अपने गांव जाता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी आगे और नोट भी लगेगा। इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार से इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के 4 प्रकार के वाक्य अपन ने सीखे। पहला था सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तीसरा था इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और चौथा था इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों के आधार पर आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, होमवर्क दिया जाएगा। आपको इन नियमों को पढ़ करके उदाहरण की सहायता से आपका होमवर्क करना